Good morning students. Today we will discuss theorem number 8.18. An element in a principal ideal is prime element if and only if it is irreducible. हमें शो करना है कि अगर हमारे पास कोई प्रिंसिपल आइडियल डोमेन गिवन है, मीन्स PID अगर गिवन है तो PID के अंदर हर प्राइम एलिमेंट इरेड्यूसिबल होगा और हर इरेड्यूसिबल एलिमेंट प्राइम एलिमेंट होगा. सो इसके लिए पहले हम एलिमेंट को प्राइम एलिमेंट लेके चलेंगे, उसको इरेड्यूसिबल शो करेंगे. अब देखो प्राइम एलिमेंट क्या होता है. P को प्राइम एलिमेंट कब कहेंगे. एक तो हमारे पास ये नॉन ज़ीरो नॉन यूनिट होना चाहिए और उसके बाद अगर P इन्हीं दो नंबर्स की प्रोडक्ट को डिवाइड करता है तो डेफिनेशन ऑफ प्राइम एलिमेंट P आइदर डिवाइड्स A और P डिवाइड्स B. ये तो हमारे पास प्राइम की कंडीशन हो गई. अब P को अगर मुझे इरेड्यूसिबल प्रूफ करना है तो इरेड्यूसिबल में ये होता है कि P हमारा नॉन ज़ीरो होना चाहिए, नॉन यूनिट होना चाहिए और P अगर दो नंबर्स की प्रोडक्ट लिख दिया गया है तो इन दोनों नंबर्स में से कोई एक आइदर A और B इज़ अ यूनिट. मीन्स P इरेड्यूसिबल जब होगा जब इसको दो नंबर्स की प्रोडक्ट में लिखा और इन दोनों में से कोई एक यूनिट बन जाए. तो यहाँ पे हम R PID लेके चले हैं. P हमने R का एलिमेंट लिया, P प्राइम एलिमेंट है. हम P को इरेड्यूसिबल एलिमेंट शो करेंगे. अब P को इरेड्यूसिबल शो करना है तो हम P इज इक्वल्स टू AB की फॉर्म लेके चलेंगे. लेट P इज इक्वल्स टू AB, देन वी आर टू शो दैट आइदर A और B इज़ ए यूनिट. तो हम शो करेंगे या तो A यूनिट आ जाए या फिर B यूनिट आ जाए. अब P AB के इक्वल है. P को डिवाइड करेगा, इस P की वैल्यू यूज़ कर लेंगे तो P AB को डिवाइड करेगा. और प्राइम की डेफिनेशन से अगर P दो नंबर्स की प्रोडक्ट को डिवाइड करता है तो P उनमें से किसी एक को जरूर डिवाइड करेगा. सो नेक्स्ट हम लिख सकते हैं P डिवाइड्स A और P डिवाइड्स B. अब अगर P A को डिवाइड करता है तो A को हम P के मल्टीपल की फॉर्म में लिख सकते हैं. मीन्स A इज इक्वल्स टू P इंटू M फॉर सम M. अब A की वैल्यू मेरे पास PM आ गई तो यहाँ पर हम यूज़ कर लेंगे A की वैल्यू. P इज इक्वल्स टू AB था, P इज इक्वल्स टू A की वैल्यू हमने यहाँ से यूज़ की PM और ये B एज इट इज़. इस टर्म को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाएंगे और यहाँ से P कॉमन आ जाएगा हमारा. जब यहाँ से P कॉमन तो ये बनेगा P इंटू 1 माइनस MB. दो नंबर्स की प्रोडक्ट ज़ीरो है, आइदर P इज़ ज़ीरो और 1 माइनस MB इज़ ज़ीरो. बट P नॉन ज़ीरो होगा क्योंकि P प्राइम है और प्राइम है तो हम कहते हैं कि कोई भी एलिमेंट प्राइम जब बनता है जब वो नॉन ज़ीरो और नॉन यूनिट हो. मीन्स P तो नॉन ज़ीरो होगा, मीन्स किसको ज़ीरो होना पड़ेगा 1 माइनस MB को. अब 1 माइनस MB ज़ीरो है, मीन्स किसको ज़ीरो होना पड़ेगा. 1 माइनस MB ज़ीरो इम्प्लाइज M इंटू B इक्वल्स टू 1 और M इंटू B की प्रोडक्ट 1 के इक्वल है. मीन्स इस B का इन्वर्स M है और B का इन्वर्स M है तो ये B क्या बन जाएगा इन्वर्टिबल और इन्वर्टिबल है तो B क्या आ जाएगा यूनिट. सो B इज़ ए यूनिट. सिमिलरली देखो अब यहाँ पे हमें क्या प्रूव करना था, या तो A यूनिट आए या B यूनिट आए. जब हम ये केस लेके चले ना कि B A को डिवाइड करता है तो हमने प्रूव कर दिया कि B यूनिट आया. अब हम लेके चलेंगे जब P B को डिवाइड करता है, ये वाला केस. अगर P B को डिवाइड करता है तो B को हम P के मल्टीपल की फॉर्म में लिख सकते हैं और P की वैल्यू हमारी AB थी. इस B की वैल्यू यहाँ से यूज़ कर लेंगे. P इज इक्वल टू APN. इस टर्म को लेफ्ट हैंड साइड पे लाएंगे, दोनों में से P कॉमन, P इंटू 1 माइनस AN ज़ीरो के इक्वल बनेगा. P प्राइम एलिमेंट है इसलिए ये नॉन ज़ीरो रहेगा. मीन्स 1 माइनस AN ज़ीरो, 1 माइनस AN ज़ीरो इम्प्लाइज AN इज इक्वल्स टू 1. यहाँ पे A को N से मल्टीप्लाई करने पे 1 आ गया. मीन्स A कैसा हो गया इन्वर्टिबल और A अगर इन्वर्टिबल है तो फिर A क्या बन जाएगा यूनिट. तो यहाँ पे हमने यही प्रूव कर दिया कि आइदर P इज़ अ यूनिट और A इज़ अ यूनिट. अब या तो A यूनिट बनेगा या फिर B यूनिट बनेगा तो P एलिमेंट हमारा कैसा हो जाएगा इरेड्यूसिबल एलिमेंट. अब इसका कन्वर्स पार्ट डिस्कस करते हैं. कन्वर्स में हम P को इरेड्यूसिबल एलिमेंट लेके चलेंगे और P को प्राइम शो करेंगे. अब प्राइम शो करने के लिए देखो प्राइम में हम ये लेके चलते हैं P अगर AB को डिवाइड करता है तो हमें प्रूफ करना होता है P आइदर P डिवाइड्स A और P डिवाइड्स P.
तो P को हम इरिड्यूसिबल लेके चले हैं और हमने मान लिया कि P दो नंबर्स की प्रोडक्ट को डिवाइड करता है और हमें P को प्राइम दिखाना है, तो हम फिर दिखाएंगे आइदर P डिवाइड्स A और P डिवाइड्स B। अब इन दोनों में से कोई एक कंडीशन दिखानी है। अगर P A को डिवाइड करता है, मतलब हम मान लें कि P A को डिवाइड करता है, तो हमें कुछ भी नहीं प्रूव करना, क्योंकि हमें तो यही प्रूव करके दिखाना था और यही हमने मान लिया। देन देयर इज़ नथिंग टू प्रूव। इफ़ P डज नॉट डिवाइड्स, अब अगर P A को डिवाइड नहीं करता तो हम यहाँ पे ये शो करेंगे कि फिर P डेफिनेटली B को ज़रूर डिवाइड करेगा। अब अगर P A को डिवाइड नहीं करता तो देखो P और A दोनों एलिमेंट R के थे, R हमारे पास था PID, और P और A दोनों अगर PID के एलिमेंट्स हैं तो हमने पीछे थ्योरम पढ़ी थी कि PID के दो एलिमेंट्स का GCD जरूर एग्जिस्ट करेगा। सो P और A का GCD हमने कंसिडर कर लिया D। अब P और A का GCD D है तो GCD की डेफिनेशन से ये GCD इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करेगी। सो D डिवाइड्स P और D डिवाइड्स A। अब D अगर P को डिवाइड करता है तो इस P को D के मल्टीपल की फॉर्म में लिख सकते हैं। D A को डिवाइड करता है तो A को D के मल्टीपल की फॉर्म में लिखा जा सकता है। मीन्स P हमारे पास बन जाएगा D इंटू एक्स और A हमारा बन जाएगा D इंटू वाई। अब हम यहाँ पे ये मान के चलते हैं कि D यूनिट नहीं है। अब अगर D यूनिट नहीं है देन P इज इक्वल्स टू डी एक्स वेयर P इज़ इरिड्यूसिबल। अब देखो P हमारा था इरिड्यूसिबल एलिमेंट और P को मैंने दो नंबर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया, और P अगर इरिड्यूसिबल है तो इरिड्यूसिबल की डेफिनेशन कहती है आइदर D इज़ ए यूनिट और x इज़ अ यूनिट। बट यहाँ पे हम कह के चले कि D यूनिट नहीं है। अब D यूनिट नहीं है तो फिर किसको यूनिट होना पड़ेगा? x को, विच इम्प्लाइज x इज़ ए यूनिट। और x अगर एक यूनिट है तो x इन्वर्टिबल ज़रूर होगी, x इन्वर्टिबल है तो x इन्वर्स ज़रूर एग्जिस्ट करेगा। अब देखो x इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, P हमारा dx के इक्वल था। बोथ साइड अगर मैं x इन्वर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई कर दूँ तो पी एक्स इन्वर्स इज इक्वल्स टू डी एक्स इंटू एक्स इन्वर्स। एक्स इन्वर्स 1 आएगा और d इंटू 1 इज d, तो यहाँ से d इज इक्वल्स टू पी एक्स इन्वर्स ये आ जाएगा। यही हमने लिखा हुआ पी एक्स इन्वर्स इज इक्वल्स टू d। देयरफॉर a इज इक्वल्स टू डी वाई। अब देखो a को मैं डी वाई लिख के चल रही थी तो यहाँ से d की वैल्यू हम इसमें यूज़ कर लेंगे। d की वैल्यू पी एक्स इन्वर्स ये हमने यूज़ कर ली, a इज इक्वल्स टू पी एक्स इन्वर्स इंटू वाई। अब यहाँ से देखें तो a को मैंने p के मल्टीपल की फॉर्म में लिख दिया। a अगर p के मल्टीपल की फॉर्म में है तो ये p a को ज़रूर डिवाइड करेगा, p डिवाइड्स a। बट हम तो शुरू में मान के चले थे कि P A को डिवाइड नहीं करता, मीन्स ये पॉइंट तो हमारा कॉन्ट्राडिक्शन का पॉइंट आ गया। ये पॉइंट कॉन्ट्राडिक्शन का क्यों आया? क्योंकि हम यहाँ पे ये लाइन गलत लेके चले थे। दैट मीन्स कि D यूनिट नहीं है, ये गलत है। मीन्स D क्या बन जाएगा फिर? D मस्ट बी अ यूनिट, तो D यहाँ पे हमारी यूनिट आ जाएगा। यहाँ से हमारा D यूनिट आ गया। अब D जो था वो P और A की GCD था। अगर D P और A की GCD है तो D को हम P और A के मल्टीपल्स के सम की फॉर्म में लिख सकते हैं। मीन्स D इज इक्वल्स टू UP प्लस V इंटू A की फॉर्म में लिखा जाएगा। अब D यूनिट है तो इन्वर्टिबल होगा, इन्वर्टिबल है तो इन्वर्स जरूर एग्जिस्ट करेगा। D इन्वर्स इंटू D, बोथ साइड D इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, D इन्वर्स इंटू D इज इक्वल्स टू D इन्वर्स इंटू UP प्लस D इन्वर्स इंटू V है। D इन्वर्स इंटू D इज इक्वल्स टू 1। अब बोथ साइड इक्वेशन को B से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ से B हमारा बन गया UD इन्वर्स इंटू PB, VD इन्वर्स इंटू AB। P को डिवाइड करता, अगर P को डिवाइड करता तो P के मल्टीपल को ज़रूर डिवाइड करेगा। और देखो UD इन्वर्स PB ये नंबर हमारा P का मल्टीपल है तो P UD इन्वर्स PB को ज़रूर डिवाइड करेगा। और P AB को भी डिवाइड करता है, ये हम शुरू में लेके चले थे। तो P अगर AB को डिवाइड करता है तो इस AB के मल्टीपल को भी डिवाइड करेगा। P VD इन्वर्स इंटू AB को भी डिवाइड करेगा। अगर P दो नंबर्स को डिवाइड करता है तो उन दोनों के सम को भी ज़रूर डिवाइड करेगा। मीन्स P दिस
+10, इन दोनों को डिवाइड करेगा और इन दोनों का सम हमारा किसके इक्वल था, b के इक्वल। मीन्स p किसको डिवाइड कर जाएगा, b को। और हमें यही प्रूव करना था, क्योंकि हम यहाँ पे ये मान के चले थे कि p a को डिवाइड नहीं करता, तो हम ये प्रूव करके दिखाएंगे कि p डेफिनेटली b को ज़रूर डिवाइड करेगा। और हमने यहाँ पे यही शो किया कि p b को ज़रूर डिवाइड करता, और p b को डिवाइड करता तो p कैसा हो जाएगा, प्राइम एलिमेंट। और हमें यही प्रूव करना था। नेक्स्ट इसकी है करोलरी। अब देखो इस थ्योरम में तो पीआईडी थी, अगर पीआईडी है तो प्राइम एलिमेंट इरेड्यूसिबल होगा और इरेड्यूसिबल एलिमेंट प्राइम एलिमेंट होगा। बट इस करोलरी के अंदर इंटीग्रल डोमेन गिवन है हमें विद यूनिटी। इंटीग्रल डोमेन विद यूनिटी के अंदर हर प्राइम एलिमेंट तो इरेड्यूसिबल है, बट हर इरेड्यूसिबल एलिमेंट प्राइम एलिमेंट हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पहले तो हम यही शो करके दिखाएंगे कि अगर इंटीग्रल डोमेन विद यूनिटी है तो जो एलिमेंट प्राइम है वो इरेड्यूसिबल जरूर बनेगा। p प्राइम एलिमेंट लेके चले, p प्राइम है तो नॉन ज़ीरो नॉन यूनिट होगा। हमें p को इरेड्यूसिबल दिखाना, तो p को हमने 2 के मल्टीपल की फॉर्म में कंसिडर कर लिया। अब यहाँ से हम इन 2 में से किसी एक को यूनिट शो करके दिखाएंगे। p ए बी के इक्वल है तो p ए बी को जरूर डिवाइड करेगा, p प्राइम है तो p ए को भी डिवाइड करेगा, या फिर p बी को डिवाइड करेगा। अगर p ए को डिवाइड करता है तो इस a को हम p के मल्टीपल की फॉर्म में लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू p इंटू एम। p हमारा इक्वल था a इंटू बी के, तो a की वैल्यू हम यहाँ से यूज़ कर लेंगे। सो p किसके इक्वल आ जाएगा, पी एम इंटू बी के। इसको मैं लिख सकती हूँ p इंटू एम बी के इक्वल। अब p इज इक्वल्स टू पी इंटू एम बी, दैट इज p माइनस पी एम बी इज इक्वल्स टू 0। p कॉमन लेंगे 1 माइनस एम बी इज इक्वल्स टू 0। p नॉन ज़ीरो है, 1 माइनस एम बी इक्वल टू 0 मीन्स एम बी किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल। और एम बी अगर 1 के इक्वल है तो b क्या बन जाएगा, यूनिट। सिमिलरली हम जब p b को डिवाइड करेगा तो वहाँ से a यूनिट आ जाएगा, और हमें यही प्रूव करना था आइदर a इज़ ए यूनिट और b इज़ ए यूनिट। अगर यहाँ पे हमने कहा b यूनिट है, यहाँ पे हमने कहा a यूनिट है, हेंस p इज़ इरिड्यूसिबल। नेक्स्ट अब हम करेंगे एक एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल से हम ये शो करके दिखाएंगे कि इंटीग्रल डोमेन के अंदर कोई एलिमेंट अगर इरिड्यूसिबल है तो ज़रूरी नहीं है कि वो एलिमेंट प्राइम है, मीन्स अबव करोलरी का कन्वर्स ट्रू नहीं है। इसके लिए हमने एक रिंग कंसिडर की z ऑफ √-5। इसके अंदर एलिमेंट्स किस फॉर्म के आएंगे, a प्लस √-5 इंटू बी के, जहाँ पे a और b हमारे इंटीजर्स होंगे। और इनके अंदर एडिशन को कैसे डिफाइन किया, a प्लस √-5 b प्लस c प्लस √-5 d। a को c में ऐड किया और √-5 के कोफिशिएंट को रूट माइनस ऐड किया, b प्लस d इंटू √-5 और a प्लस c। अब मल्टीप्लाई करने के लिए ए सी माइनस 5 बी डी प्लस √-5 कॉमन ए डी प्लस बी सी। अब यहाँ पे हम शो करके दिखाएंगे कि 3 एक इरिड्यूसिबल एलिमेंट तो है, बट 3 प्राइम एलिमेंट नहीं है। अब 3 इरिड्यूसिबल है तो 3 को हमने 2 एलिमेंट्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख लिया, और हम ये दिखाएंगे कि इन दोनों में से कोई एक यूनिट जरूर आए। ठीक है, अब इसको दिखाने के लिए हम इस बोथ साइड्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कंसिडर करेंगे। कॉन्जुगेट लेंगे तो 3 का बार प्लस साइन है माइनस में चेंज हो जाएगा, यहाँ पे भी प्लस साइन है तो ये भी माइनस में चेंज हो जाएगा। अब 3 की 3 कॉन्जुगेट के साथ और राइट हैंड साइड की राइट हैंड साइड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसको इसके साथ करेंगे तो हमारा आ जाएगा a² प्लस 5b²। जब इसको इसके साथ करेंगे तो हमारा आएगा c² प्लस 5d²। और 3 इंटू 3 कॉन्जुगेट, 3 एक रियल नंबर है, इसका कॉन्जुगेट करेंगे तो अगेन 3 ही आएगा, तो ये हमारा बनेगा 3 इंटू 3 दैट इज इक्वल्स टू 9। 9 को अब हमने 2 नंबर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया। अब 9 को मैं लिख सकती हूँ 1 इंटू 9, 3 इंटू 3 या फिर 9 इंटू 1 के फॉर्म में। तो यहाँ से अगर मैं केवल इस एलिमेंट के बारे में बात करूँ, a² प्लस 5b² या तो 1 के इक्वल होगा या 3 के इक्वल होगा या 9 के इक्वल होगा। यही हमने लिखा हो, जहाँ पे a और b कैसे हैं, इंटीजर्स। अब a² प्लस 5b², a और b इंटीजर्स आएंगे और उनका स्क्वायर है मीन्स पॉजिटिव नंबर्स, और उनमें से किसी को 5 से मल्टीप्लाई किया गया।
तो ये सम कभी भी 3 के इक्वल तो हमारा आएगा नहीं। आप ए और बी की चाहे कोई भी वैल्यू पुट करके देख लो, ये कभी भी हमारा 3 के इक्वल नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे 5 के मल्टीपल को हमने लिख रखा है और 3 जो है वो किसी नंबर का स्क्वायर भी नहीं बनता। तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस 5b स्क्वायर 3 के इक्वल तो होगा नहीं, मीन्स ये वाला केस तो हमारा हो नहीं सकता। अब हम लेके चलेंगे कि ए स्क्वायर प्लस 5b स्क्वायर अगर 1 के इक्वल है, ए स्क्वायर प्लस 5b स्क्वायर 1 के इक्वल कब पॉसिबल है, जब ये वाली टर्म ज़ीरो बन जाए, क्योंकि अगर ये ज़ीरो नहीं बनेगी तो यहाँ पे 5 का मल्टीपल रहा रहेगा और 5 का मल्टीपल होगा तो वो 1 के इक्वल कभी भी नहीं बना सकता। इसलिए ये टर्म 1 के इक्वल केवल तभी पॉसिबल है जब ये वाली टर्म ज़ीरो बने, और ये टर्म ज़ीरो कब बनेगी, जब हमारा b ज़ीरो के इक्वल होगा। और हमें 1 चाहिए ना, और यहाँ स्क्वायर है तो a की वैल्यू +1 भी हो सकती है और -1 भी हो सकती है। मीन्स ये कंडीशन केवल तब पॉसिबल है जब a तो +-1 के इक्वल हो और b ज़ीरो के इक्वल हो। अब यहाँ से देखो, अगर a की वैल्यू +-1 और b की वैल्यू ज़ीरो के इक्वल है तो a प्लस √-5b, ये हमारा क्या आ जाएगा, a की वैल्यू +-1 और b की वैल्यू ज़ीरो +0, ये बन जाएगा ना, दैट इज इक्वल्स टू +-1, इसकी वैल्यू +-1 आ जाएगी। अब हम तीसरा केस लेके चलेंगे, ए स्क्वायर प्लस 5b स्क्वायर 9 के इक्वल है। अब अगर ए स्क्वायर प्लस 5b स्क्वायर 9 के इक्वल है तो ये वाला एलिमेंट 1 के इक्वल आएगा, सी स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, और फिर से ये सम 1 के इक्वल केवल तभी पॉसिबल है, एक तो ये टर्म ज़ीरो बन जाए और ये टर्म अगर ज़ीरो बनेगी तो सी पे कंडीशन है कि वो +-1 रहे। तो अब देखो 3 हमारे पास ये था, 3 को हमने यही लिखा a प्लस √-5b और c प्लस √-5 इंटू डी की फॉर्म में। अभी हम अगर ए स्क्वायर प्लस 5b स्क्वायर 1 के इक्वल है तो यहाँ से a प्लस √-5b 1 के इक्वल आएगा, यही लिख रखा है इसने। और अगर ए स्क्वायर प्लस 5b स्क्वायर 9 के इक्वल है तो c प्लस √-5d +-1 के इक्वल आएगा। मीन्स 3 को हमने जिन दो नंबर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा था उन दोनों में से ये या तो ये +-1 के इक्वल आएगा या फिर ये +-1 के इक्वल आएगा, और z√-5 इस रिंग के अंदर +-1 ही यूनिट्स हैं। दैट मीन्स 3 को हमने जिन दो नंबर्स के मल्टीपल की फॉर्म में लिखा था उनमें से कोई एक नंबर यूनिट जरूर आएगा, क्योंकि ये +-1 के इक्वल दिखा रहे हैं ना। दैट मीन्स अगर इन दोनों में से कोई एक +-1 के इक्वल है तो ठीक है, +-1 के इक्वल और +-1 यूनिट है, +-1 यूनिट है तो 3 हमारा क्या बन जाएगा, इरेड्यूसिबल एलिमेंट। अब हम शो करके दिखाएंगे कि 3 एक प्राइम एलिमेंट नहीं है। अब देखो 3 9 को डिवाइड करता है और 9 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2 + √-5 इंटू 2 - √-5, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 9 ही आएगा। अब 3 9 को डिवाइड करता है, 9 को हम ऐसे लिख सकते हैं, मीन्स 3 इन दो नंबर्स की प्रोडक्ट को डिवाइड करता है, बट 3 2 + √-5 को भी डिवाइड नहीं करता और 3 2 - √-5 को डिवाइड भी नहीं करता। अब प्राइम में क्या होता है कि p एलिमेंट को प्राइम हम कब कहते हैं, p अगर दो की प्रोडक्ट को डिवाइड करे तो p या तो a को डिवाइड करे या फिर p b को डिवाइड करे, बट यहाँ पे ये 3 एलिमेंट ना तो a को डिवाइड करता ना ही b को डिवाइड करता, तो ये 3 एलिमेंट हमारा प्राइम एलिमेंट भी नहीं बनेगा। मीन्स z√-5 इस रिंग के अंदर 3 एलिमेंट ऐसा है जो इरेड्यूसिबल तो है बट प्राइम एलिमेंट नहीं है।